Good morning everyone. In last video we came to know how can we prepare haloalkane by addition of halogen acids on unsaturated hydrocarbon. And we also came to know that symmetrical alkenes gives only one kind of product, while the unsymmetrical alkenes according to the Marconi curves rule 2 degree and 3 degree product were the major one. अब कैसे पता लगा कि 2 डिग्री एंड 3 डिग्री प्रोडक्ट ही मेजर होगा? अब मार्कोनी कर्व्स रूल तो हमें ये बता देता है दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट विल अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन विच हैज़ द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और वी ऑल्सो कैन से दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट अटैच्ड टू द मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन विच हैज़ द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. बट उसका रीज़न क्या है, तो उसके लिए हमें जानना होगा मैकेनिज्म. तो हम उसी सेम रिएक्शन का मैकेनिज्म आज करते हैं. लेट्स सपोज प्रोपीन पर रिएक्शन कराया HCl का. इट गिव्स टू प्रोडक्ट्स. वन इज CH3, CHCl and CH3. इट मीन्स 2 chloropropane, and another is CH3, CH2, CH2Cl. It means 1 chloropropane. And out of these, this one is major and this one is minor. Why 2 degree product is major and why 1 degree product is minor, we came to know by this mechanism. But rule said, according to the Marconi curve rule, negative part of the attacking reagent will attach to the multiple bonded carbon which has lesser hydrogen. So out of these carbon, these two carbons have multiple bond, and out of these two carbon, this carbon means second carbon has lesser hydrogen. That's why negative part will attach to carbon number 2 to give major product 2 chloropropane. अब इसके मैकेनिज्म की साइड चलते हैं. एंड दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. जब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो ड्यूरिंग मैकेनिज्म भी सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का ही फॉर्मेशन होगा. तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, एंड दिस इलेक्ट्रोफाइल विल बी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस reagent. It means HCl get ionized to give H positive and Cl negative ions, and this ion which is the electron deficient, it is known as electrophile, and electron rich ion is known as nucleophile. Okay, so out of this मतलब H positive and Cl negative which act as electrophile, H positive will act as electrophile, and in this mechanism first of all electrophile will attack. That's why this mechanism is known as electrophilic addition reaction mechanism. Now second step is what? Generation of carbocation intermediate. So you have to remember that during the Marconi curves addition of HX, it's mean halogen acids to alkene or alkyne, firstly carbocation इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा. तो यहाँ पर कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, जिस पर अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का, जो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन एल्कीन जनरेट होगा. तो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट. तो क्या होता है यहाँ पर? हम बात करते हैं एल्कीन की. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. हमारे पास ये एल्कीन है. अब हमें पता है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकते हैं एट एनी वन ऑफ द कार्बन एटम बिटवीन दिस पाई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट. इट मीन्स ये कार्बन 1 अगर मैं इसे इंडिकेट करती हूँ और इसे कार्बन 2 इंडिकेट कर देती हूँ तो पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन 1 पर भी शिफ्ट हो सकते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन 2 पर भी शिफ्ट हो सकते हैं. तो फर्स्टली हम देखते हैं जरा शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड देन वी विल ऐड इलेक्ट्रोफाइल. Shifting of pi electron to carbon 1. ऐसे ही हम करते हैं शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टू कार्बन 2. अगर ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन 1 पर शिफ्ट हो जाएगा तो कार्बन 1 विल कैरी नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन 2 विल कैरी पॉजिटिव चार्ज. यू हैव टू रिमेंबर वन बॉन्ड इज फाउंड बाय द 2 इलेक्ट्रॉन्स. अगर ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसी एक बॉन्डेड एटम पर शिफ्ट हो जाएं तो यहाँ पर चार्ज आ जाता है नेगेटिव और दूसरे पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होने की वजह से चार्ज पॉजिटिव. तो ये क्या बना? CH3 CH positive CH2
नेगेटिव. इट मीन्स जो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन था वो पूरा का पूरा पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हुआ कार्बन 1 पर. That's why carbon 1 carry negative charge, carbon 2 carry positive charge. Now next condition is what? These pi electron may be shift to carbon 2 also. अगर ये carbon 2 पर shift होता है तब क्या बनता है? CH3 CH negative CH2 पॉजिटिव लाइक दिस. अब हमें अटैक कराना है इलेक्ट्रोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल इज H पॉजिटिव. जब हम H पॉजिटिव अटैच कराते हैं तब क्या होगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिवली चार्ज कार्बन पर जाकर के अटैच होगा. तो इन दिस केस व्हाट विल बी फॉर्म्ड? CH3 CH पॉजिटिव CH3. और इन सेकेंड केस व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट आफ्टर द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल? CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव. ये पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन मीन्स इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? दिस नेगेटिवली चार्ज कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा और क्या बना देगा? एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट. अब यहाँ पर दोनों ही केसेस में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहे हैं. दिस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज 2 डिग्री एंड दिस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज 1 डिग्री. मीन्स बाय वन रिएक्टेंट देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इंटरमीडिएट. One is 2 degree and one is 1 degree. It is 2 degree carbocation and this one is 1 degree carbocation intermediate. And we know that 2 degree carbocation intermediate is more stable देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट. तो अब आप खुद बताइए जो इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा उसी के थ्रू मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा. तो आउट ऑफ दीज टू विच विल गिव मेजर प्रोडक्ट? दिस वन विल गिव मेजर प्रोडक्ट एंड दिस वन विल गिव माइनर प्रोडक्ट. तो ये तो हुआ फॉर्मेशन ऑफ intermediate carbocation intermediate. It means step 2. Now come to the step number 3. It is the attack of nucleophile. जब हमने आयनाइजेशन किया था तो आयनाइजेशन पर इलेक्ट्रोफाइल के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल भी जनरेट हुआ था. तो स्टेप 3 क्या कहता है? स्टेप 3 कहता है कि अब हमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है. और अटैक किस पर होगा? डेफिनेटली कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट पर होगा. तो हम सबसे पहले बनाते हैं मेजर प्रोडक्ट CH3 CH पॉजिटिव CH3. Now attack of nucleophile Cl negative. It gives out CH3 CHCl CH3. It means 2-chloropropane. By more stable intermediate, major product means yield will be higher. Now with the less stable intermediate प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा बट इट वुड बी माइनर वन. इट मीन्स 1-chloropropane. इट इज़ माइनर प्रोडक्ट. तो ये था मैकेनिज्म ऑफ हेलोजन एसिड्स टू एल्कीन. आज हमने बात की है HCl की प्रोपीन पर. ऐसे ही हम किसी भी हेलोजन एसिड की एल्कीन पर मैकेनिज्म शो कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टेप्स. सबसे पहले हमें क्या देखना है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज दिस इज़ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो सबसे पहला स्टेप भी क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट और उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होने के बाद कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन. दिस इज द स्टेप नंबर 2 एंड इन दिस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट विल बी फॉर्म्ड विच इज़ मेजर 1. उसी के बेसिस पर डिपेंड करता है विच प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट. मीन्स कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है विच प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट. तो यहाँ पर हमने आज बात की मैकेनिज्म की. नाउ हाइड्राइड शिफ्ट एंड अल्काइल शिफ्ट ड्यूरिंग दीज मैकेनिज्म, इसके बारे में जानते हैं इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय.